कई जिम्मेदारी के पदों पर कार्य किया। तो जब मुझे लगा तैयारी करते हुए कि ऐसा है, इस नौकरी से ज्यादा जरूरत है कि समाज को एकजुट करना, क्योंकि मैं अपनी तैयारी करके मैं नौकरी कर लूंगा, मुझे मैं अपना घर सुधार सकता हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे एक नहीं कम से कम हजारों घर सुधारने पड़ेंगे, तब हमारा समाज बदलाव कर पाएगा। अगर मैं अच्छा पैसा कमा करके, अच्छी गाड़ी लेकर के मैं चल दूँ रोड पे, तो उससे पूरे समाज का बदलाव नहीं होगा। अगर जो समाज एक टाइम की रोटी भी न खा पाता हो, अगर उसे सूखी रोटी भी नसीब हो जाएगी, तब भी मेरा संघर्ष जो है साकार में समझूंगा। तो इस समय से संघर्ष करते हुए यहाँ तक कि 2021-22 के दौर में जब आप लोगों ने देखा होगा कि छल्ला जैसी घटना, जिस घटना में पूरे बहुजन समाज के अंदर ये डर था कि ऐसा उस घटना में अगर कोई बोलेगा तो पुलिस ने वहां पे पूरे क्षेत्र को ऐसे कवर कर रखा था कि कोई बोलेगा तो उसको उठा करके जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन वहां पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में माननीय धीरेन्द्र कबीर जी उस पीड़ित परिवार के साथ, मैं उस समय वहीं था। और उसके बाद ये कि उस दिन उसके पहले भी मेरी जो प्लेटें थी, मैं बीमार चल रहा था, मेरी प्लेटें 33,000 के लगभग, और ये लोग मुझे हॉस्पिटल में देखने गए। उन्होंने जब बताया कि ऐसा है, उस घटना में चलना है, उस घटना में चलना है, तो मैंने कहा मैं चलने में असमर्थ हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, उस घटना में चलना पड़ेगा। हमने कहा इसलिए ऐसा है, डॉक्टर से कहा ये जो बोतल की स्पीड है, ये जो 1 घंटे वाली बोतल है, इसको 20 मिनट में चढ़ाओ। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा बोतल नुकसान कर सकती है। हमने कहा बोतल नुकसान नहीं करेगी। वो बोतल चढ़ा के हम लोग गाड़ी में बैठ करके उस संघर्ष में पहुंचे। उस संघर्ष में जाने के बाद धीरेन्द्र कबीर जी ने उस परिवार के साथ मिलकर के उसके हक अधिकार के लिए लास्ट तक संघर्ष किया। यहाँ तक कि उस आंदोलन में घुस करके दूसरे दलों के लोगों ने जब ये जान लिया जैसा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जो स्तर है इसलिए बहुत ऊपर हो गया है, उन्होंने उस आंदोलन को उग्र रूप दे दिया, जिससे हमारे संघर्ष के साथी कई महीनों की जेल काट के आए। जो लोग कहते हैं मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि कई कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि ऐसे संघर्ष हमें देखे, जेल जाना कोई बड़ी बात है। तो मैं उनसे, उन नालायकों से कहना चाहता हूँ ऐसा है, जिस दिन तुम्हारे शरीर पे 150-200 लाठियां पड़ जाएंगी, उस दिन इस संघर्ष से कोसों किलोमीटर दूर भाग जाओगे, जहां से आए हो वहीं भाग जाओगे। इसलिए संघर्ष को चैलेंज करने के बारे में कोशिश मत करना। मैं ऐसे संघर्षशील साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि आज भी वो डरे नहीं, झुके नहीं, किसी कीमत पे वो समाज के लिए हर कीमत पे, हर सूरत पे इस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे संघर्षशील साथी माननीय धीरेन्द्र कबीर जी का मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उनका स्वागत करता हूँ, उनसे आभार, उनसे निवेदन करता हूँ कि आए और हमारे सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद रविंद्र भाई। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले